वेलकम है आपका अपने अकाउंटेंट दोस्त के चैनल पर जहां आपको प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनाया जाता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अकाउंटेंट दोस्त। यहां पर आपको अकाउंटिंग के शॉर्ट वीडियो दिए गए हैं जो आपको अकाउंटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। और साथ ही आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है अकाउंटेंट दोस्त। यहाँ पर आपको इस कोर्स के सभी यूजफुल पीडीएफ मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। शुरू करते हैं आज का चैप्टर 28 जो है हाउ टू चेक सेल और परचेज एंट्री इन टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर में सेल और परचेज की एंट्री कैसे चेक करें और टैली सॉफ्टवेयर में स्टॉक कैसे चेक करें। आपने चैप्टर 20 से चैप्टर 27 तक सेल और परचेज की सभी प्रकार की एंट्री करना सीख लिया है। अब आप सीखोगे स्टॉक कैसे चेक किया जाता है और सेल और परचेज कैसे चेक किया जाता है। जैसे आपके क्लाइंट ने या बॉस ने आपसे रिपोर्ट मांगी कि आप मुझे जून का सेल और परचेज की रिपोर्ट बनाकर दे दो कि किस किस पार्टी को मैंने सेल किया है और किस किस पार्टी से मैंने परचेज किया है, और साथ ही इसकी भी रिपोर्ट दे दो कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा है, 0% का, 5% का और 18% का। अब ये सारी रिपोर्ट बनाने के लिए चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले देखना है सेल की रिपोर्ट, और सेल की रिपोर्ट देखने के लिए आपको कीबोर्ड से DAS प्रेस करना है। स्केप बटन से गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं और समझते हैं DAS को। D का मतलब है डिस्प्ले, A का मतलब है अकाउंट बुक्स और S का मतलब है सेल रजिस्टर। और आपको शॉर्ट में जाने के लिए DAS प्रेस करना है सेल रजिस्टर में जाने के लिए। अब समझते हैं सेल रजिस्टर को। यहाँ पर अप्रैल का टोटल शो हो रहा है क्रेडिट साइड 4,09,159.50 और क्लोजिंग बैलेंस में भी 4,09,159.50 शो हो रहा है। और यहाँ मई का टोटल शो हो रहा है 7,86,518.75 और क्लोजिंग बैलेंस में अप्रैल और मई का टोटल शो हो रहा है 11,95,678.25 और जून का टोटल शो हो रहा है 8,01,228.52 और क्लोजिंग बैलेंस में अप्रैल मई और जून का टोटल शो हो रहा है 19,96,906.77। जो ये ग्रैंड टोटल शो हो रहा है 19,96,906.77, ये अप्रैल मई और जून का टोटल सेल है। ये टैक्स इंक्लूड टोटल अमाउंट है, यानी इस पर GST का टैक्स ऐड करके दिखाया गया है। हमें जून की रिपोर्ट देखनी है तो आपको जून को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। अब आप जून के सभी सेल की रिपोर्ट देख सकते हो कि किस पार्टी को हमने कब और कितने अमाउंट का सेल किया है। और यहाँ पर आप किसी भी बिल में अल्टर कर सकते हो, यानी चेंजेस कर सकते हो। जिस बिल को अल्टर करना है उसे सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। अब आप इस बिल में कुछ भी अल्टर कर सकते हो। यदि आपको इनवॉइस नंबर अल्टर करना है तो इनवॉइस नंबर पर आकर अल्टर कर सकते हो। पार्टी की डिटेल अल्टर करनी है तो आप पार्टी की डिटेल अल्टर कर सकते हो। सेल लेजर अल्टर करना है तो आप सेल लेजर अल्टर कर सकते हो। आइटम अल्टर कर सकते हो, क्वांटिटी रेट अल्टर कर सकते हो। यानी आप इस बिल में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। और यहाँ पार्टी की डिटेल को अल्टर करने के लिए पार्टी अकाउंट नेम में आना है और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करना है। अब आप पैराडाइज होटल के लेजर में चेंजेस कर सकते हो। हमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी है तो स्कैप बटन से बाहर आ जाते हैं। अब इस रिपोर्ट को PDF में एक्सपोर्ट करने के लिए कीबोर्ड से Alt+E प्रेस करना है। लैंग्वेज में डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेज रखना है। फॉर्मेट में PDF रखना है। एक्सपोर्ट लोकेशन में पाथ शो हो रहा है कि ये बिल एक्सपोर्ट होकर कहाँ शो करेगी। और इंटर प्रेस करके आउटपुट फाइल नेम में नेम डाल देते हैं जून टोटल सेल 21-22 और कंट्रोल+A से एक्सपोर्ट कर देना है। अब देखते हैं रिपोर्ट को, और आपकी जून की सेल की रिपोर्ट तैयार हो गई है। इसे आप व्हाट्सएप या मेल के थ्रू सेंड कर सकते हो। अब वापस चलते हैं टैली में और परचेज की रिपोर्ट देखते हैं। आपको स्कैप बटन से वापस गेटवे ऑफ टैली में आना है। परचेज की रिपोर्ट देखने के लिए आपको कीबोर्ड से DAP प्रेस करना है। स्कैप बटन से गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं और समझते हैं DAP को। D का मतलब है डिस्प्ले, A का मतलब है अकाउंट बुक्स और P का मतलब है परचेज रजिस्टर। यहाँ पर भी आपको अप्रैल मई और जून का टोटल शो हो रहा है और ग्रैंड टोटल शो हो रहा है 18,05,909.41। ये टैक्स इंक्लूड टोटल अमाउंट है, यानी इस पर GST का टैक्स ऐड करके दिखाया गया है। हमें जून की रिपोर्ट देखनी है तो आपको जून को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। अब आप जून के सभी परचेज की रिपोर्ट देख सकते हो।
कि किस पार्टी से हमने कब और कितना अमाउंट का परचेज़ किया है। और यहाँ पर आप किसी भी बिल में अल्टर यानी चेंजेस कर सकते हो। जिस बिल को अल्टर करना है उसे सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। हमें कुछ चेंजेस नहीं करनी है तो स्कैप बटन से बाहर आ जाते हैं। अब इस रिपोर्ट को पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने के लिए कीबोर्ड से अल्ट प्लस ई प्रेस करना है। लैंग्वेज में डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेज रखना है। फॉर्मेट में पीडीएफ रखना है। एक्सपोर्ट लोकेशन में पाथ शो हो रहा है कि ये फाइल एक्सपोर्ट होकर कहाँ करेगी। और इंटर प्रेस करके आउटपुट फाइल नेम में नेम डाल देते हैं जून टोटल परचेज 21-22। और कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके एक्सपोर्ट कर देना है। अब देखते हैं रिपोर्ट को। और आपकी जून की परचेस रिपोर्ट तैयार हो गई है। इसे आप व्हाट्सएप या मेल के थ्रू सेंड कर सकते हो। अब वापस चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर में और स्टॉक की रिपोर्ट देखते हैं। आपको स्कैप बटन से वापस गेटवे ऑफ टैली में आना है। स्टॉक की रिपोर्ट देखने के लिए आपको रिपोर्ट के अंदर स्टॉक समरी में आना है और इंटर प्रेस करना है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास 0% का स्टॉक कितना है, 18% का स्टॉक कितना है और 5% का स्टॉक कितना है। इसे और डिटेल में देखने के लिए कीबोर्ड से अल्ट प्लस F1 प्रेस करना है। और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास 0% के कौन कौन से आइटम हैं, 18% के कौन कौन से आइटम हैं और 5% के कौन कौन से आइटम हैं। जैसे हार्ड ब्रूम है हमारे पास 100 पीसीस और इसकी रेट है 52.89 पैसे और इसकी वैल्यू है 5,288.89 पैसे। और यहाँ पर कुछ आइटम नेगेटिव में शो हो रहे हैं। जैसे क्लिंजो 5 लीटर नेगेटिव में शो हो रहा है 100 यूनिट। इसका मतलब ये है कि हमने 100 यूनिट क्लिंजो 5 लीटर को सेल कर दिया है, यानी इसकी सेल की एंट्री हो गई है। पर 100 यूनिट क्लिंजो 5 लीटर की परचेज़ की एंट्री नहीं की है, इसलिए ये नेगेटिव में दिख रहा है। कंफ्यूज मत होइए, इसे थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ। हमने ये दिखा दिया है कि 100 यूनिट क्लिंजो 5 लीटर बेचा है, पर ये नहीं दिखाया है कि 100 यूनिट क्लिंजो 5 लीटर खरीदा है। और जब आप किसी सामान को खरीदोगे ही नहीं तो उसे बेच कैसे सकते हो, इसलिए ये नेगेटिव में शो हो रहा है। इसे ठीक करने के लिए 100 यूनिट क्लिंजो 5 लीटर की परचेज़ की एंट्री करनी है, फिर ये नेगेटिव में शो नहीं होगा। यानी आपको स्टॉक की रिपोर्ट बनाते समय ये ध्यान रखना है कि कोई भी स्टॉक नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। स्टॉक रिपोर्ट को पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने के लिए कीबोर्ड से अल्ट प्लस ई प्रेस करना है। लैंग्वेज में डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेज रखना है। फॉर्मेट में पीडीएफ रखना है। एक्सपोर्ट लोकेशन में पाथ शो हो रहा है कि ये फाइल एक्सपोर्ट होकर कहाँ शो करेगी। और इंटर प्रेस करके आउटपुट फाइल नेम में नेम डाल देते हैं अप्रैल टू जून स्टॉक 21-22। और कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके एक्सपोर्ट कर देना है। अब देखते हैं रिपोर्ट को। और आपकी स्टॉक रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब इसे व्हाट्सएप या मेल के थ्रू सेंड कर सकते हो। आशा करता हूँ कि अब आपने सीख लिया है कि टैली में परचेस और सेल की रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है और स्टॉक की रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। यदि आपने अकाउंटेंट दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बस 10 सेकंड का काम है और ये फ्री भी है। मिलते हैं टैली विद जीएसटी कोर्स के चैप्टर 29 में, जो है हाउ टू परचेस रिटर्न या डेबिट नोट एंट्री इन टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर में परचेस रिटर्न या डेबिट नोट की एंट्री कैसे करें।